लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला पर बहाल कर दिया है। अदालती आलिया ने गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का इकदाम भी मनसूख कर दिया है। वजारत आला पर चौधरी परवेज इलाही को बहाल कर दिया गया। अदालत ने गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का इकदाम भी मनसूख कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। जी हारून, क्या ताज़ा तरीन मालूमात है आपके पास? अच्छा, बिल्कुल इस तरह है कि अदालत ने पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गवर्नर का जो जारी करदा नोटिफिकेशन था जिसके तहत उन्हें मुअत्तल किया गया था, ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया था, उसको मुअत्तल कर दिया और वज़ीर आला को दोबारा ओहदे पर बहाल कर दिया। ये लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से आज सुबह एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि गवर्नर ने खिलाफ आइन काम करते हुए, गैर कानूनी काम करते हुए एक नोटिफिकेशन के जरिए इनको ओहदे से बर्खास्त कर दिया है। ये खत जो था वो स्पीकर पंजाब असेंबली को लिखा गया था। इसमें इनका कोई ताल्लुक नहीं था। स्पीकर ने इजलास बुलाना होता है, जबकि गवर्नर का इस इजलास से कोई ताल्लुक जबकि इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ताहम ये इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक फुल बेंच तश्कील दिया, लार्जर बेंच तश्कील दिया और इसकी जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। ताहम जस्टिस फारूक हैदर ने जो है समाअत से माजरत कर ली और कहा कि वो परवेज इलाही के पहले भी केसेस में वकील रह चुके हैं, इससे वो इसमें जो है शामिल नहीं हो सकते, बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा फाइल भिजवा दी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस आसिम हफीज शेख को जो है इसके अंदर शामिल किया और समाअत शुरू हुई। जिसमें समाअत शुरू हुई तो अदालत ने सबसे पहले जो है बैरिस्टर अली जफर जो परवेज इलाही के वकील से इनसे पूछा कि आप चाहते हैं क्या है। इस हवाले से उन्होंने अदालत को बताया कि गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत वज़ीर आला को ओहदे से हटा दिया गया और उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने भी तमाम काबीना को तहलील कर दिया नोटिफिकेशन जारी करके। ये गैर आईनी और गैर कानूनी काम है। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला है, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास 186 बंदे के जो अरकान की हमायत हासिल करने के बाद हमने यहाँ पर वज़ारत आला का ओहदा संभाला था। अब जब इजलास ऑलरेडी जारी था, इस दौरान जो है गवर्नर ने ये कहा कि आप दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। एक चलते हुए इजलास के दौरान दोबारा इजलास समन नहीं किया जा सकता। इजलास स्पीकर ने बुलाना होता है। इस हवाले से स्पीकर को खत लिखा गया था। वज़ीर आला का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वज़ीर आला को जो है उनके ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर हम आपको इंटरिम रिलीफ दे देते हैं तो इस चीज की क्या गारंटी है कि आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप असेंबली तहलील कर देते हैं तो जो पटिशन हाई कोर्ट में आई है ये इनफ्लेक्चुअस हो जाएगी, गैर मौसर हो जाएगी। आप हमें अंडरटेकिंग दे दें, उसके बाद हम आपको रिलीफ देते हैं। अदालत ने इस दौरान 10 मिनट का वक्फा भी किया और कहा कि आप अपने क्लाइंट वज़ीर जो परवेज इलाही इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस ले लें और फिर अदालत को आगाह कर दिया जाए। 10 मिनट के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि वो किसी भी तरह की अंडरटेकिंग नहीं दे सकते क्योंकि इनका परवेज इलाही से राब्ता नहीं हो रहा है। जैसे अगर राब्ता होता तो वो कुछ इस हवाले से दे सकते। अदालत ने कहा कि अगर आप अंडरटेकिंग नहीं देते हैं तो फिर हमारे लिए आपको इंटरिम रिलीफ देना जो है वो भी मुश्किल होगा, क्योंकि हमने ये देखना है कि बैलेंस रहे। हमारे इंटरिम रिलीफ के बाद जो है आप फौरी तौर पर अगर असेंबली तहलील कर देते हैं तो फिर ये जो दरख्वास्त है ये गैर मौसर हो जाएगी। अदालत ने कहा कि आपको मजीद वक्त दे दिया जाता है, आप मजीद कितना वक्त चाहते हैं, जिस पर अली जफर ने अदालत से कहा कि उन्हें 1 घंटे का वक्त दिया जाए ताकि वो परवेज इलाही से मुलाकात करके जो है इस हवाले से तमाम सिचुएशन है वो क्लियर कर लें। 1 घंटे के वक्फे के बाद जो है बैरिस्टर अली जफर दोबारा अदालत में पेश हुए। इनके साथ मोहम्मद इलाही और दीगर अरकान असेंबली भी मौजूद थे और अदालत को इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि अदालत इन्हें अंडरटेकिंग देती है तो वो किसी भी तरीके से असेंबली तहलील नहीं करेंगे और असेंबली तहलील ना करने की यकीन दहानी करवाई गई। इस दौरान गवर्नर के जो वकील थे खालिद इसाक वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा, अदालत ने उनसे पूछा कि आप भी को अंडरटेकिंग देते हैं कि आपने जो एग्जाम किया था इसको वापस लेते हैं और दोबारा जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से बात की जाए। जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैं अभी कोई अंडरटेकिंग नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि हम आपको भी वक्त देते हैं, आप वक्त ले लें और अपनी तमाम सिफारिशात जो ऑफर जो है वो सामने लेकर आए रिटर्न कंडीशन में, ताकि हम बैरिस्टर अली जफर जो परवेज इलाही के वकील इनके सामने रखें। अगर वो इसको मान लेते हैं तो हम इस हवाले से फिर ऑर्डर जारी करेंगे। उन्होंने भी वक्त ही मांगा अदालत से। अदालत ने आपसे कुछ लम्हे कबल जो ऑर्डर जारी किया उसके अंदर अदालत ने कहा कि वज़ीर आला का जो नोटिफिकेशन था डी नोटिफाई करने का वो अदालत मुअत्तल करती है और परवेज इलाही को जो ओहदे पर बहाल किया जाता है। इसके साथ साथ अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और स्पीकर पंजाब असेंबली को जो है वो नोटिस जारी करते हुए इनसे 11 जनवरी के लिए जवाब भी तलब कर लिया। 11 जनवरी तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।